जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पे जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इतनी सारी अपडेट्स है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चाहे वो 60,244 जो भर्ती चल रही है उसके बारे में हो, या फिर नई भर्ती आने वाली हो, या फिर आपकी फाइनल आंसर की हो, या फिर आपका रिजल्ट हो। कई सारी अपडेट्स है जो कि कल की मीटिंग्स में निकल के आई है। कल की मीटिंग हुई है ना, वहां पर कई सारी बातें निकल के आई हैं। दोस्तों मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले 60,244, इसमें जो आपका अभी आप देख रहे हो ना, पहले परीक्षा लीक हुई थी, उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई है ना। पेपर लीक होने के बाद दोबारा पेपर हुआ है, 10 वॉल्यूम फिर हुआ है परीक्षा। नॉर्मलाइजेशन भी खेल बिगाड़ेगा, सीधी सी बात है। किसी का बनाएगा तो किसी का बिगाड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक भाई। ये तो चल ही रहा है। फाइनल आंसर की इसी महीने तक, यानी इन्होंने कहा भैया इसी महीने के अंदर अंदर हम लोग इनकी जो निस्तारण है ना, और आपके जो प्रश्नों पर आपने आपत्ति दर्ज की, इसका कर देंगे। और अक्टूबर में हम कभी भी, या हो सकता है 1 अक्टूबर को, या हो सकता है 2 अक्टूबर को, या हो सकता है 10 अक्टूबर तक हम आपके लिए फाइनल आंसर की दे देंगे। यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपको फाइनल आंसर की आ जाएगी। एक चीज और भी है भाई, जैसे फाइनल आंसर की आती है, आप लोग कहते भी हो कि सर तुरंत तो रिजल्ट आ जाता है। जी हाँ, आता है, ऐसे ही आता है। देखो इसमें कोई रोक नहीं, कोई डिले नहीं, उन्होंने पहले इंटरव्यू में कह चुके हैं सर, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, फाइनल आंसर की आएगी, उसके ही आप लोग देखोगे 1 2 4 दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और रिजल्ट आ जाने का मतलब है उसके जस्ट 2 4 दिनों बाद ही आप लोग देखोगे आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपके लिए रनिंग भी करवा ली जाए। हमारे लोगों करवा चुके हैं, इनका कुछ भी भरोसा नहीं है। आप लोग सोचो नहीं दिसंबर में होगी भैया दौड़, आपने भी कहा था, सबने कहा था, हमने सुना भी था। सोच के मत चलना कि आपको दिसंबर में ही करवाएंगे जाके, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है ना। कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ है कि आपको दिसंबर में फिजिकल करना है, मेडिकल इस महीने में है, रिटर्न इस महीने में, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो पहले से ही अपने तैयार होके चलना भाई, सीधी सी बात है। ये चीज रही आपकी, ठीक। तो इन्होंने कहा भैया अक्टूबर में हम लोग आपके लिए जहां तक रिजल्ट दे देंगे स्टार्टिंग में ही। अब बात करते हैं नई भर्तियों पर। ये सब भर्तियां छोड़ो, अब नई भर्ती बात करते हैं। इस पे करेंगे 60,244 बात करेंगे, लेकिन नई भर्ती बहुत अच्छी अपडेट है। 49,500, देखो याद रखना 60,244 भर्ती आई थी ना, उससे पहले आप लोग भी जान रहे थे ये भर्ती मुश्किल से वही 30 40 हजार आने वाली थी। इतनी बड़ी भर्ती आई है कि 60,244 भर्ती आई सीधे सीधे। 40 हजार जो पद की बात हो रही है, आप लोग सोच रहे हैं सर उसमें ही पीएससी सिविल, हम भी यही सोच रहे थे यार, सिविल की तो इतनी बड़ी भर्ती करवा रहे हैं, अब इतनी बड़ी भर्ती सिविल की कहाँ देंगे भाई। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, अब 40 हजार ये लोग सिविल की ही भर्ती देने वाले हैं फिर से। पीएससी फिर आप देखोगे अलग से ही आएगी। फिर आप देखोगे यूपीएसआई, जेल वार्डर और फायरमैन, ये वैकेंसी आपको अलग ही देखने को मिलेगी। क्यों? पद इन्होंने 49,500 बता दिए, ऑलमोस्ट 50 हजार पद बता दिए भाई। तो हो सकता है आपको एक बड़ी भर्ती और देखने को मिले, और वो भर्ती देखने को आपको जल्द ही मिलेगी। वो प्रक्रिया आपको देखोगे 26 तक, 26 के लास्ट तक पूरी होगी जाके। आप लोग जान ही रहे हो क्या चल रहा है माहौल, है ना भाई। सब चीज अभी और बताऊंगा इसके बारे में, यूपीएसआई भी बताऊंगा क्या क्या होने वाला है, कितना आने वाला है। उससे पहले एसएससी जीडी का आप लोग तैयारी ऑलमोस्ट कर ही रहे हो, फिजिकल भी चल रहा है, धांसू सा है ना। जो फेल हो रहे हैं देखो, ज्यादा दिल पे मत लेना, हो तो रहे हो, बहुत दुख की बात है। लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना, आगे बढ़ना, यहीं पर डिमोटिवेट होकर मत बैठ जाना, ठीक। नई तैयारी करना, अच्छे से तैयारी करना, फिर से फॉर्म डालो, मौका इतना है ना इस बार। एसएससी बैक टू बैक भर्ती आ रही है, अब पुलिस भी बैक टू बैक आने वाली है, टेंशन ना लो, ठीक। तो एक बार एसएससी नई भर्ती के लिए बेस्ट बुक बताते हैं, देखिए फिर बात करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। 2024 एग्जाम के सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। जैसा कि आप लोग ये मैथ की बुक देख सकते हो, संख्या पत्ती, एचसीएम, एलसीएम, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आए सभी चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में दोस्तों इनकी एसएससी जीडी की रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके सभी बुक्स अवेलेबल हैं, और इन सबको लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हो। दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी ऑलरेडी आप लोगों की चली रही है भाई। एसएससी जीडी में बैक टू बैक मौके मिल रहे हैं, क्या यूपी पुलिस में भी मौका मिलना चाहिए बैक टू बैक? बिल्कुल मिलेगा। 41,520 की जब वैकेंसी आई थी, उसके 1 साल बाद आता था भाई, क्या बोलते हैं, 1 1.5 साल बाद था वहां पर आपका चुनाव। और फिर देखो 49,568 वैकेंसी है, फिर बहुत बड़ी, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। सब फेक बता रहे थे वहां पर, लेकिन वो रियल में भर्ती आई, पूरी भी हुई, ठीक। अब देखो क्या भाई, 60,244 की समाप्त हुई है, आगे फिर चुनाव आने वाला है, और आपके लिए घोषणा अभी से ही कर दी भाई, 40,000 भर्ती हम फिर कराएंगे। और एक बात, अभी की जो न्यूज पेपर है ना, उन्होंने कह दिया जल्दी शुरू करो भाई, जो भी है रिक्त पद है ना, सब कुछ कवर करो, रिक्त पद की जानकारी लो, कहाँ कितने जाते हैं, भर्ती निकालो, तैयारी शुरू कर दो।
भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाने की शुरू कर दो, क्योंकि ये 60,244 में कुछ बचा नहीं। आप लोग सोचो, पेपर ही होता है, पेपर हुआ नहीं कि अब फिजिकल हो जाएगा अगर अक्टूबर में, तो फिर खत्म है वैकेंसी भाई, सबको बस ज्वाइनिंग लेटर ही मिलेंगे, जैसे हम लोगों को मिल चुके हैं लगभग 90,000 लोगों के लिए है ना कुल मिला के। तो आपके भी 60,000 लोगों के लिए बस ज्वाइनिंग लेटर की ही देरी है, बाकी अब जो भी है प्रक्रिया है। पेपर सबसे बड़ा चुनौती था पेपर, फिजिकल में इतना ज्यादा चुनौती नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जा रहे हो फिजिकल में, और ये जो प्रक्रिया आगे की है ना, इसमें कोई चुनौती वाला काम नहीं है। पेपर में ही चुनौती होती है कि क्या करवा पाओगे नकल प्रूफ पेपर। भाई एक बार नहीं हुआ, लेकिन दोबारा इतना अच्छे से हुआ कि शायद एक भी वीडियो आपने ना देखी हो कि भैया पेपर लीक कहीं से हुआ है, क्योंकि होने ही नहीं दिया ना। तो इससे इस पे भी बात चली कि इस प्रणाली को मतलब इस प्रणाली को मतलब आप लोग सभी अपनाएं, जैसे हमने नकल प्रूफ शुद्ध परीक्षा कराई, आप लोग भी करवाएं। और भी बोर्ड मतलब कि भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरह काम करे, यानी भर्ती जितने भी अब जो पेपर लीक होते हैं वो ना हो, क्योंकि इस बार इन्होंने सीसीटीवी कैमरा बहुत सारी चीजें देखी, तब जाके इनको सफलता हासिल हुई है। अब यही जहां तक है, यही चीज यही नियम हर चीज में लागू होने वाला है कि परीक्षा में नकल ना हो, किसी की धांधली ना हो। पेपर लीक होता है तो बहुत ज्यादा घाटा पड़ता है, याद रखना ठीक। मौका भाई बहुत अच्छा है, जो फेल हुए हैं 60,244 में, कह सकते हो रिजल्ट से पहले ही बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो चुके हैं, और वो भी ये चीज जान रहे कि हम फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे नंबर इतने है ही नहीं कि कभी सपने में भी आ पाए नंबर ठीक। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे भाई छोड़ना नहीं है, वहां से तो अब तोड़ना है, मतलब वहीं से आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि नई भर्ती आनी ही आनी है, 100% तय है कि नई भर्तियां फिर आपके लिए आनी है, फिर आपके लिए मौका मिलने वाला है, चाहे वो पीएससी हो चाहे यूपीएसआई भी 5-6 हजार पद आप लोग बड़े आराम से देखोगे, क्योंकि कम पद का कोई सवाल ही नहीं यूपी में है। आप लोग जैसा माहौल चल रहा है आप लोग देखोगे ना कि अगर कम पद की एक बार चर्चा भी हो जाए, भैया इतने हम पद देंगे 4,000, वो आते 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 6-7 हजार पद हो जाते हैं, चाहे उसमें 4-6 1 साल का और टाइम लग जाए, लेकिन वो पद आपके लिए बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो फिर यही होने वाला है, पद आपके लिए बहुत अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है, ठीक है ना। अब आप लोग देखोगे बस 60,244 समझो निपटी इसी साल के अंत तक, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यही नई भर्तियां देखोगे, कभी आप देखोगे जेल वार्डर की आ गई वैकेंसी, कभी देखोगे फायरमैन की आ गई, कभी देखोगे सर यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई, कभी देखोगे 40,000 नई भर्ती फिर आ गई है, फिर 50 लाख फॉर्म पड़ेगा, फिर कंपटीशन होगी, सब कुछ होने वाला है। बस आप लोग तैयार रहना इस चीज के लिए ठीक। इस चीज के तैयार करने के लिए क्या ही है आपको, बस पढ़ाई 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 पढ़ते रहो, अभी से अपना सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते रहना, अच्छे से तैयार रहना। जो नए युवा आ रहे हैं, जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो भी एक चीज मैं आपके लिए बता दूं, सिलेबस पहले देखो, सिलेबस क्या है, 4 कॉपी लगाओ, चारों कॉपी पे अपना सिलेबस लिखो, उसके बाद चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई करो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस सीधे सीधे पर रिवीजन करते रहो। उसके बाद जब पेपर आए फाइनल डे, उड़ा इतना अच्छे से जिसका कोई जवाब नहीं। कई सारे बहन भाई इस बार ऐसे करके बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं 100% सफलता पाने वाले हैं। फिजिकल की भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी अगर फिजिकली तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तो धोखा में मत रहो, फिजिकल की तैयारी करो, सफलता पाओ, वर्दी पाओ, आओ आराम से ड्यूटी करो आगे साथ में, फिर मजे लिए जाए थोड़े, है ना। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।